पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की स्ट्राइक के बाद अब बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और इस तरीके से यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कार्रवाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर की है, उसकी पूरी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने दी है। उस बारे में पूरी जानकारी जो है जाहिर तौर पर राष्ट्रपति को दी गई है। तो ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लगातार पूरा देश जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा था, कब बदला सरकार लेगी, सेना लेगी, पाकिस्तान से ये इंतजार हो रहा था। और इन सब के बीच ये बड़ी कार्रवाई जो कि 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर की है, पाकिस्तान में घुसकर वहां पर जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया है। और इस बीच प्रधानमंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने पहले बैठक ली और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। और इस ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का ये ऑपरेशन था, इसके जरिए जो आतंकवादी ठिकाने तबाह किए गए हैं, जिस तरीके से लगभग 9 ठिकानों पर भारतीय सेना की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में ये ठिकाने हैं जहां पर जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर जैसे जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उनके ठिकानों को तबाह किया गया है। तो इस बारे में पूरी जानकारी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, वहां पर पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ, जो उसके पीड़ित लोग थे, उनसे मुलाकात की थी। वहां पर सैन्य ऑपरेशन का जायजा लिया था और उसके बाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की थी। पूरी सिचुएशन क्या है उसकी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई थी। तो ये अब बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री ने पहले अपना विदेश का दौरा रद्द किया और उसके बाद जो है ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने ली, जहां पर तमाम जो एनडीए के नेता थे वो प्रधानमंत्री के लिए वहां पर तालियां बजाते हुए नजर आए। इस तरीके से ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी की यह मुलाकात इस पूरे सैन्य कार्रवाई के बाद जहां जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर दी गई है। लगातार जो है इस ऑपरेशन को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए भारतीय वायुसेना के विमान जो है वो दरअसल इस तरीके से पाकिस्तान में गरजे कि वहां पर खौफ और दहशत है। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के साथ कई अन्य देश जो हैं यहां पर उसके साथ नजर आ रहे हैं, जैसा कि चीन, तुर्की, ईरान जैसे देश पाकिस्तान के साथ है। लेकिन वहीं पर इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को कई दिग्गज देशों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अमेरिका भारत के साथ है और ये कह रहा है कि भारत को इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में जो भी संसाधन की जरूरत होगी, यानी जो भी वेपन्स चाहिए होंगे या किसी भी तरह की जरूरत होगी, तो अमेरिका मुहैया कराएगा। इसके अलावा रूस, फ्रांस, ये तमाम दिग्गज देश जो है, इजराइल, वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। और इस तरीके से अब नजरें टिकी हुई हैं, जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। तो जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि आतंकियों की बची खुची जमीन जो है वो मिट्टी में मिलाएंगे, ये बयान आया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद ये ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने की है, जिसे पाकिस्तान
अब कहीं ना कहीं हमेशा याद रखेगा, उसके जहन में ये तस्वीरें रहेंगी कि कहीं भी आप आतंकवादियों को पनाह दे लो, लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना घुसकर कार्रवाई करेगी। ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत मीटिंग्स का दौर चला है, उसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद, उन्हें पूरी जानकारी देने के बाद जाहिर तौर पर पीएम मोदी सेना प्रमुख के साथ मीटिंग करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल से मीटिंग होगी, यानी ये मीटिंग्स का दौर अभी जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। तो ऐसे में क्या होगी सरकार की आगे कार्रवाई, किस तरीके से सरकार आगे का कदम उठाएगी, किस तरीके से सेना को जो खुली छूट प्रधानमंत्री ने दी थी, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से 4 जैशे मोहम्मद के, 3 लश्कर तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को, 2 मस्जिदों को नष्ट किया है और शायद 200 से ज्यादा आतंकी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर किया, बेहतरीन काम किया। लेकिन ये एक पहला कदम है। हमने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर अभी तक हमला नहीं किया। देखिए, मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है। मैं समझता हूँ ये बूंदाबांदी है। मोदी जी ने कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों के आकाओं को, पर्दे के पीछे रहने वाले और सपोर्ट करने वालों को भी मट्टी में मिला दिया जाएगा। लिहाजा वो फेज अभी बाकी है और सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है। अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो चूंकि हमारे यहाँ आतंकी अड्डे तो है नहीं, लिहाजा उसके रिटेलिएशन में हमको पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण एक्शन लेने का स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस बात को कबूल करेगा कि क्या वहाँ पे आतंकवादी संगठनों के कैंप है? पाकिस्तान तो इस बात को कबूल कर रहा है। उसने कहा है कि 24 हमले हुए हैं, 24 स्ट्राइक हुई हैं। वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ, वो तो दिखाने के लिए कह रहा है 5 लोग मारे गए, 8 लोग जो है वो लापता हैं, कुछ जख्मी हैं। ये लेकिन पाकिस्तान ये तो कबूल कर रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ 24 स्ट्राइक हुई है पीओके में, और पीओके के अंदर लॉन्च पैड है, ये तो सारी दुनिया जानती है। लिहाजा पाकिस्तान अब इसके आगे डायरेक्टली कबूल करे या ना करे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक तो कबूल की है। सर, जिस तरह के 71 की लड़ाई हुई थी, तो इसमें भी इस तरह की शुरुआत की गई थी कैसे? देखो, 71 की लड़ाई जो थी वो धर्म के आधार पर नहीं थी। 71 की लड़ाई एक डिफरेंट इशू था, वो बांग्लादेश से कनेक्टेड थी और उसमें ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों पर लड़ना आवश्यक था। तो वो धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं थी। मगर ये जो है, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ कर लोगों को मारा और उनका सिंदूर उजाड़ा, उस सिंदूर की वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और माकूल जवाब दे दिया गया। तो इस तरीके से लगातार जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर लगातार मीटिंग्स कर रही है और देश की सिक्योरिटी को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर किया जाए। पाकिस्तान अगर कोई नापाक मंसूबे रखता है, अगर कोई जो है पलटकर कार्रवाई भारत पर करता है, तो किस तरीके से भारत उसका जवाब दे, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी एक तरीके से भारत में चल रही है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इस बीच ये बड़ी तस्वीर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी दी है। इस पूरी सैन्य कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, कितने आतंकी जो लॉन्च पैड हैं उन्हें तबाह किया गया है, कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये पूरी जानकारी जो है जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।